सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बेसिकली आज का जो हमारा पर्पस है वो यही है कि आप लोग जो है अपना इनरोलमेंट फॉर्म जो है वो कैसे प्रॉपरली भर सकते हो ताकि आपको लास्ट मोमेंट कोई चेंजेस या कोई इशू वगैरह ना आए। सो ये जो फॉर्म है ये आपको मैं इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वैसे आप ये बार की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। सो प्रोसीड करने से पहले सबसे बड़ा जो एक डिस्क्लेमर वो ये है कि प्लीज़ एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो फॉर्म है ये आपको लीगल साइज़ पेपर पे ही प्रिंट करना है, ना कि A4 पे बिल्कुल भी नहीं करना। अपार्ट फ्रॉम डैट ये जो पूरा फॉर्म है ये आपको ब्लू इंक से फिल करना है। कुछ एक स्पेसिफिक जगहें हैं जहाँ पे ब्लैक इंक से, वो मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज़ ये पूरा फॉर्म ब्लू इंक से भरना है। मेरे साथ गलती क्या हुई थी कि मैंने पूरा फॉर्म जो है वो ब्लैक पेन से भर दिया था, तो लेटर ऑन मुझे काफ़ी इशूज़ आए थे। इस वजह से मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि प्लीज़ इसे ब्लू इंक से ही फिल करना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो ये बेसिक बाहर वाला इंडेक्स है जहाँ पे आपका नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल वगैरह आपको फिल करना है। जो ये वाला पार्ट है ना, ये जो इंडेक्स, ये जो है नंबरिंग, पेज नंबरिंग है, ये हम सबसे लास्ट में करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दी होल फॉर्म। यहाँ पे आपके सिग्नेचर आ जाएंगे। यहाँ पे ये जो डेट है ये चीज़ का ध्यान रखना कि जिस दिन आप भवन मतलब जिस दिन आप फॉर्म सबमिशन के लिए जाओगे ना, उस दिन की डेट आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। उससे पहले इसे खाली रखना, लेकिन हाँ याद रखना कि ये आपने लास्ट मोमेंट में भरनी है। ये जो है ये आपने नहीं भरना, ये ऑफिशियल सी उनके लिए ही है। यहाँ पे आपका नेम ऑफ़ द एप्लीकेंट, यहाँ पे आपका भी जो भी नेम है, और ये सारा जो डेटा है ना ये आपने कैपिटल लेटर्स में ही भरना है। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल लेटर्स या रनिंग लेटर्स नहीं चाहिए, सब कुछ कैपिटल लेटर्स में भरना है। आपका नेम, आपकी नेशनैलिटी इंडियन, कैटेगरी जो भी आपकी है यहाँ पे वो उस पर टिक कर देना है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, एज, फादर्स नेम, आपका जो भी एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है वो, उसके अलावा आपका व्हाट्सएप मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस रिक्वायर्ड है। आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से अपनी लॉ डिग्री कंप्लीट की है। अगर आपने 2 साल की लॉ डिग्री कंप्लीट की थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस तो उसके पर्टिकुलर्स मेंशन करने हैं, कहाँ से की है, कब कंप्लीट हुई है, उसके पर्टिकुलर्स। आपने किस दिन अपनी लॉ डिग्री या फिर अपनी प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट वो ऑब्टेन किया है, तो आपकी जो भी आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा ना, प्रोविजनल लॉ डिग्री, तो उसमें लिखा होगा डेट ऑफ इशूएंस, तो आपने वो मेंशन करना है यहाँ पे। अगर आपने फॉर एग्जांपल 5 साल की लॉ कॉलेज की है तो उसके अंदर आपको +2 की डिटेल्स देनी है। फॉर एग्जांपल आपने CBSE से की है, पंजाब बोर्ड से की है, हरियाणा बोर्ड से की है, तो उसका वो बोर्ड का नेम आ जाएगा। किस दिन आपको आपका +2 का सर्टिफिकेट जो है वो इशू हुआ है, आपके कितने परसेंटेज आए हैं आपके +2 में। अगर आपने 3 साल की लॉ डिग्री की है तो उसकी जो है वो डिटेल्स आ जाएंगी कि आपने जो ग्रेजुएशन की, फॉर एग्जांपल आपने LLB कर ली, लेकिन LLB से आपने BA या BCom की हुई है, तो उस BA या BCom की डिग्री की डिटेल्स, आपने ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, ये वो। उसके अलावा अगर आपने जो है 3 इयर्स कोर्स में अपने आपको इनरोल किया है, हाँ, आपको एक अपने कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से एक ड्यूली साइंस स्टैम्प सर्टिफिकेट लेना होगा कंसर्न उस कॉलेज से कि आपने जो है LLB कोर्स में एडमिशन लिया है एज इन पोस्ट ग्रेजुएशन। इसके अलावा आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है यहाँ पे, मतलब जो भी आपको मेलिंग, अब ये बहुत ध्यान से फिल करना, क्योंकि जो आपकी COP आएगी ना, फॉर एग्जांपल जैसे हम पंजाब एंड हरियाणा की बात करते हैं, तो अभी रिसेंटली जो बच्चों को COPs आई हैं, पहले क्या था बच्चे जाके अपनी COP लेके आते थे लॉ भवन से, बट अब जो है वो कुरियर होती हैं आपकी COPs, तो ये बहुत एक्यूरेट रखना, ठीक है, नहीं तो बाद में लेटर ऑन दिक्कत आती है। अब यहाँ पे आपका LLB कॉलेज की क्या नाम था, कौन सी जगह पे है, उसकी डिटेल्स देनी है। आपने कोर्स में एडमिशन कब लिया, किस मंथ में और किस ईयर में आपका कोर्स ख़त्म हुआ, आपका ड्यूरेशन क्या था, 3 इयर्स था या 5 इयर्स था, वो फिल करना है आपने। आपको अपनी प्रोविजनल सर्टिफिकेट या डिग्री कब इशू हुआ ये उस पर लिखा होगा, बस वो एज इट इज़ लिख देना है। आपका नेम या नेचर ऑफ प्रोफेशनल डिग्री, आपकी रेगुलर लॉ डिग्री है या फिर आपने कॉरेस्पॉन्डेंस की है, तो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ देम विल बी राइट रेगुलर से की है आपने। आपका मीडियम क्या रहेगा कोर्स का, वो है इंग्लिश। आपने अगर अपनी जो लॉ डिग्री प्राइवेट स्टडी से की है या फिर रेगुलर अटेंड क्लासेस अटेंड की है, तो यहाँ पे जो भी आपका है वो फिल कर देंगे। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने इनरोलमेंट के बाद कौन सी डिस्ट्रिक्ट ए में प्रैक्टिस करनी है। आपने बीट जलंधर प्रैक्टिस करनी है, बीट मोहाली प्रैक्टिस करनी है, बीट लुधियाना प्रैक्टिस करनी है, तो आपने वो लिख देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ बेसिक और चीज़ें पूछी हुई हैं आपके, ये आप ही देख लेना। वैसे तो यूजुअली इसका वैसे नो ही आएगा, बट अगर आपने कुछ इसमें है आपका जैसे येस वाला, तो उसमें आपने येस लिख के पर्टिकुलर्स फिल कर देने हैं। उसके बाद जो 17 पॉइंट है डेट इज़ मोड ऑफ पेमेंट ऑफ एनरोलमेंट फ़ी, ये जो है ये आप खाली छोड़ देंगे, ये यहाँ पे बस सिग्नेचर कर देना। लेकिन ये जो है वो जब आप जिनको फॉर्म अपना सबमिट कराओगे ना, जो आपकी फॉर्म की स्क्रूटनी करेंगे वो खुद ही भर देंगे आपके पेमेंट के बाद कि ये था। यहाँ पे आप लिख देंगे, यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे, फॉर एग्जांपल जो भी आपका नाम है ABC, ठीक है।
ओके, उसके बाद ये वाला भी ब्रांच ऑफिस यूज़ के लिए डिक्लेरेशन, यहाँ पे अपना आई सो एंड सो डिक्लेयर आपका नेम दैट आई एम नेशनल कंट्री ऑफ इंडिया, यहाँ पे आपका इंडिया आ जाएगा। ओके, इसके अलावा यहाँ पे आए ऑप्टेन लॉ डिग्री, यहाँ पे कॉलेज का नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपका लॉ कॉलेज का नाम आ जाएगा। और किस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड फॉर एग्जांपल पंजाब यूनिवर्सिटी से है तो पंजाब यूनिवर्सिटी लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद अंडरटेकिंग होगी आपकी, अंडरटेकिंग के अंदर आपने अपना सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद यहाँ पे ना लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। फॉर एग्जांपल अगर आपको अपनी ओरिजिनल लॉ डिग्री मिल गई है तो ओरिजिनल, उसके अलावा अगर नहीं मिली है तो आपको जो है प्रोविजनल डिग्री मिली होगी। अब यहाँ पे जो ओरिजिनल लॉ डिग्री है ना, उसकी आपने सिर्फ अपने ओरिजिनल साथ लेके जानी है और आपने साथ में इसकी 2 कॉपीज अटैच करनी है, सेल्फ अटेस्ट करनी है, सेल्फ साइन करके। अगर वो नहीं है तो उस केस में आपको ओरिजिनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा अलॉन्ग विद 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़। ठीक है, तो कोशिश करना आप जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ लेके जाओगे ना, उसकी 2 या 3 सेट्स बना के रखना कॉपीज़ के। फॉर एग्जांपल बीट योर मार्कशीट, बीट योर आधार कार्ड। ठीक है, और इसके अलावा इसके साथ आपको ओरिजिनल अपना अटेंडेंस सर्टिफिकेट लगाना है जो कि ओरिजिनल कॉलेज से इशू होगा, उसकी भी 2-3 कॉपीज़ अपने करा के रख लेना, कलर कॉपी करा लेना वैसे तो वो चल जाएंगी। उसके अलावा आपकी जो भी आपने थ्रू 5 ईयर्स या 3 ईयर्स जो भी आपकी मार्कशीट्स हैं LLB की, वो सेल्फ अटेस्ट करके एक उसका पूरा सेट लगाना है। उसके अलावा आपने अपनी 10th की सर्टिफिकेट की कॉपी एक लगानी है, 12th की 2 सर्टिफिकेट की 2 कॉपीज़ लगानी है। अगर आपने ग्रेजुएशन फॉर एग्जांपल आपने BA प्लस LLB की हुई है, अलग आपने तो BA अलग की है और LLB अलग की है, तो उस केस में आपकी जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है उसकी भी 2 कॉपीज़ लगेंगी। उसके अलावा जो सर्टन एफिडेविट्स जिनके स्पेसिमेन दिए हुए हैं वो आपने नोटिस से बनवा के वो अटैच करा के वो अटैच करनी है। अपार्ट फ्रॉम डैट आपने अपने आधार कार्ड की 2 कॉपीज़ या फिर एक कॉपी आप सेल्फ अटैच करा के वो अटैच करेंगे। अगर आप रिज़र्व कैटेगरी में हैं तो रिज़र्व कैटेगरी के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप देख लेना। उसके अलावा 3 सेम साइज फ़ोटो लगेंगी जहाँ पे 2 आपके आइडेंटिटी कार्ड्स पे लगेंगी, एक आपके नीचे आइडेंटिटी कार्ड के नीचे वाले एक फॉर्म पे लगेगी और उसके अलावा एक और फॉर्म है वहाँ पे लगेगी, मैं आपको बता दूँगा। तो टोटल आपकी 4 फोटोग्राफ्स लगेंगी पूरे थ्रू आउट फॉर्म्स में, लेकिन आप एक्स्ट्रा भी कैरी कर लेना। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ भवन में कोई भी पेमेंट जो एनरोलमेंट की है वो कैश में नहीं होगी, वो सारी आपको ये तो UPI करनी है या फिर बैंक ड्राफ्ट्स करनी है। बेसिकली आजकल वो जो मोस्टली प्रेफर करते हैं वो QR कोड पेमेंट करते हैं प्रेफर। उसका जो ये वाला है ये आपको नोटिस एफिडेविट अटेस्ट करवाना है, एफिडेविट बनवा के यहाँ पे आपका नेम सन ऑफ सो एंड सो, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट ये डेट आई वॉज बॉर्न इन इंडिया। ठीक है, कि यहाँ पे आप मतलब आपका बर्थ हुआ, स्टेट वगैरह। उसके बाद आपके सिग्नेचर्स। ठीक है, उसके बाद जो ये वाला फॉर्म है, जो ये सर्टिफिकेट वाला फॉर्म है, इसके अंदर जो है आपको 2 ऐसे एडवोकेट्स से साइन करवाने हैं जिनको इनरोलमेंट कराया वो 10 साल से ऊपर हो गया। फॉर एग्जांपल अगर आप 2026 में इनरोल करवा रहे हो अपने आप को तो 2016 या 2016 से पहले की जिनकी इनरोलमेंट है सिर्फ वही साइन कर सकते हैं आपके फॉर्म पे। ये मैं सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट के लिए बता रहा हूँ। 2026 मतलब इनकेस आपको मिनिमम 10 ईयर्स का स्टैंडिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए बाहर में। उसके अलावा आपको सिग्नेचर करानी है यहाँ वाले पे। अब यहाँ पे बेसिक इनरोलमेंट की फ़ीस लिखी हुई है। ठीक है, 600 बेसिकली जो बेसिक इनरोलमेंट फ़ी है ना वो 750 रुपीज़ है। यहाँ पे बस अपना नेम लिख के सन ऑफ सो एंड सो बी इनरोल्ड, ये दूसरे वाला ये फिल मत करना, ये रहने देना, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, वो अपने साइन सुन कर दें। यहाँ पे जिन भी एडवोकेट्स ने पेपर साइन करवाई थी उनमें से किसी एक के भी यहाँ पे सिग्नेचर लगेंगे, डेट आई नो सो एंड सो पर्सनली आइडेंटिफाई हर, यहाँ पे उनका नेम और एड्रेस। ये पेज नंबर 9 है, इसके अंदर बेसिकली क्या है, आपको एक डिक्लेरेशन दे रहे हो बार काउंसिल को, डेट आई सो एंड सो सन ऑफ सो एंड सो रेजिडेंट ऑफ सो एंड सो डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यहाँ पे आपके सिग्नेचर हो जाएंगे, यहाँ पे ये इसकी ज़रूरत नहीं, वो खुद ही करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट से फ़ोटो लगानी है। आप कोशिश करना कि जो फ़ोटोज़ लगाओगे वो आपकी फॉर्मल अटायर में ही हो, मतलब एक एडवोकेट ड्रेस में ही हो, प्रॉपर ब्लेजर एंड शर्ट। ठीक है, ये आप स्किप कर देना, ये वो लेटर ऑन भर लेंगे। यहाँ पे आप अपना नाम, आप सन ऑफ सो एंड सो, डॉटर ऑफ एंड सो, डिस्ट्रिक्ट ऑफ एंड सो। ठीक है, ये आप रहने देना, ये खुद ही फिल करेंगे। ये जो दिस वाला है ना, बार काउंसिल दिस वाला, ये वाला पोर्शन। ठीक है, अब आ गया यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पेज, आइडेंटिटी कार्ड के लिए जो आप एप्लीकेशन दोगे। यहाँ पे आपको तो स्टैम्प साइज फ़ोटोज़ लगानी है, सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पे लिख के आपको क्रॉस साइन कर देने हैं। यहाँ पे ये डायमेंशन दी हुई है, इसी डायमेंशन की आपने फोटो प्रिंट करानी है। स्टैम्प साइज थोड़ी मतलब कंपेरेटिव जो हमारे पासपोर्ट साइज से थोड़ी छोटी होती है। यहाँ पे आपका नेम, सन ऑफ, डेट ऑफ बर्थ, बहुत ही बेसिक डिटेल्स हैं, ये आपने मतलब फिल नहीं करनी, वो बाद में फिल करेंगे जब कोई एनरोलमेंट नंबर इशू हो जाएगा, वो खुद ही फिल कर देंगे बाद में। यहाँ पे आपने अपनी एडवोकेट में पासपोर्ट, यहाँ पे स्टैम्प साइज़ नहीं नॉर्मल साइज़ लगेगा फ़ोटो आपका।
और यहाँ पे आपको ब्लैक पेन से सिग्नेचर करने हैं और यहाँ पे किसी भी मेंबर ऑफ बार काउंसिल से सिग्नेचर करा लेने, जिसकी लिस्ट में अटैच कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको तीन साइन करने हैं ब्लैक पेन से, ये 3 बॉक्सेस में ना 3 सिग्नेचर करने हैं। ओके, अब ये जो है अटेंडेंस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो कॉलेज खुद ही अपने हिसाब से इशू करके दे देंगे, उनके जो भी लेटर हेड पे होगी। ये जो स्पेसिफाइन है इसमें बस आपकी बेसिक डिटेल्स, कौन से कॉलेज से हो, कौन से एकेडमिक सेशन में आपने अपनी इनरोलमेंट कराई है। उसके अलावा ये आपकी 10 सेमेस्टर की, अगर आप 3 ईयर्स के हो तो 1 to 6, कौन से सेमेस्टर आपका कब हुआ था, कौन सा क्या रोल नंबर था, किस मंथ और किस ईयर में हुआ था वो। उसके बाद यहाँ पे +2 आपने कब कंप्लीट की है वो, और कब आप इनरोलमेंट फॉर्म अपना सबमिट कर रहे हो वो फिल करके आपने पूरा यहाँ पे साइन करके इसको अटेस्ट करवा लेना है। ये भी आपकी एक अंडरटेकिंग है जो भी आपने टेस्ट करवानी है। नेम, बेसिक डिटेल्स ये रेजिडेंस ये आप छोड़ देना PH वाला। जैसा कि यहाँ पर 2026 में इनरोल करा था, 2026, ठीक है। ये बेसिकली AIB के लिए है कि मैं जो AIB है वो विद 2 ईयर्स ऑफ इनरोलमेंट जो क्लियर कर लूँगा। अगर नहीं क्लियर करता हूँ तो मैं आई विल नॉट बी प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट। यहाँ पे सिग्नेचर, नेम, इनरोलमेंट को खाली छोड़ देना, एड्रेस। बाकी ये रहेगी लास्ट में पेमेंट स्लिप, पेमेंट के लिए QR कोड, लेकिन ये वहाँ जाके पेमेंट करनी है आपने, उससे पहले नहीं करनी है। तो ये थे क्विक गाइड हाउ टू फिल दिस पर्टिकुलर इनरोलमेंट फॉर्म। अगर आपको इसके अलावा कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक यू सो मच।